जय श्री राम मित्रों, जय परशुराम, जय मां विंध्यवासिनी। आप लोगों के मध्य एक बार मैं पुनः आया हूँ। इस बार आप लोगों के मध्य मैं मंगल ग्रह का विश्लेषण लेके आया हूँ और मंगल ग्रह के उपाय लेके आया हूँ। जैसे कि यदि आपकी कुंडली है या नहीं है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे ही जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में इस समय क्या खराब चल रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों के मध्य हर ग्रह के ऊपर विश्लेषण ला रहा हूँ, हर ग्रह के ऊपर काम कर रहा हूँ। आप लोगों को हर ग्रह के बारे में बता रहा हूँ। अभी तक मैं सूर्य के बारे में बताया, चंद्रमा के बारे में बताया और आज मंगल के बारे में बताऊंगा। मंगल का लोग नाम सुनते ही सबसे पहले उनके दिमाग में आता है मांगलिक। मांगलिक जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी आपके सामने कुंडली आए आप उसमें देख लेंगे, जहां 1 लिखा हो, 4 लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, 12 लिखा हो। यदि इन सब जगह मंगल हो तो जातक मांगलिक होता है। लेकिन एक परिस्थिति इसमें और भी होती है, वह यह होती है यदि मंगल ग्रह के ऊपर इन सब भावों में बैठे होने के बाद भी किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है तो जातक का मांगलिक खत्म हो जाता है, कुछ प्रतिशत ही रह जाता है, आंशिक रह जाता है। उसी को आंशिक मांगलिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग यह जान लीजिए मंगल ग्रह का शारीरिक स्वभाव क्या है। मंगल ग्रह का शारीरिक स्वभाव जैसे पतली कमर, घुंघराले बाल, अग्नि जैसी आंखें, लाल एकदम, क्रूर, तेज एकदम। यह ज्यादातर इसका एक स्वभाव यह है कि कम उम्र के युवतियों मंगल का कारक है। छोटे भाई से संबंध भी मंगल का ही कारक है। मंगल का रंग जान लीजिए, मंगल का रंग लाल। अब आपको इसकी नौकरियां बता दूं। यह नौकरियां कौन कौन सी होता है। यह नौकरियां राजदूत, सैन्य क्षेत्र, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, हवाई यात्राएं करवाता है, लोगों का प्रतिनिधित्व कराता है, नेतागिरी करवाता है, मजदूरों के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है। मतलब मजदूरों के ऊपर जो नेतागिरी करते हैं वो भी मंगल प्रभावी ही होते हैं। समझ रहे हैं? यह सब चीज मंगल ग्रह ही करवाता है। अब इसके और भी एक नौकरियां जैसे पुलिस, आर्मी, सैन्य क्षेत्र, सेना अध्यक्ष भी मंगल ही बनवाता है। आप इसका स्वभाव तो पहले ही मैंने आपको बता दिया, क्रूर स्वभाव। इसका वर्ण क्षत्रिय है, लिंग पुल्लिंग है, दिशा दक्षिण है। ठीक है, आपको यह भी हमने बता दिया। और आप जान लीजिए मंगल अच्छा होने पे क्या होता है और खराब होने पे क्या होता है। कैसे जान सकते हैं कि आपका मंगल अच्छा है, कैसे जान सकते हैं आपका मंगल खराब है। मंगल एक अशुभ ग्रह माना जाता है, शुभ ग्रह नहीं माना जाता मंगल। ठीक है मित्रों, मंगल जिसका अच्छा होता है
वह साहसी बहुत होता है। किसी भी विवादों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, अच्छे का बता रहा हूँ, विवादों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, धैर्य होना, भय तो ना के बराबर, भय होना ही ना, जिसका मंगल अच्छा होता है। बल अधिक, वाणी गर्जना वाली एकदम शेरों जैसी, यह सब मंगल के ही वो। गुस्सा ज्यादा आना, चिड़चिड़ापन होना, यह सब मंगल ही देता है। ठीक है दोस्तों, और आपको बताता हूं, मंगल जब आपकी कुंडली में खराब होता है तो ठीक इसके उल्टे ही होते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको भी मांगलिक के बारे में बताया, 1 4 7 8 12 में मंगल ग्रह होते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं। मंगल ग्रह यदि किसी की कुंडली में प्रथम भाव में बैठा है, अच्छे ग्रह के साथ बैठा है, मांगलिक है तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, परंतु चौथे भाव में बैठा हो, यदि माता भाव में, तो माता से संबंध जो खराब करता है वो तो अलग की चीज है। वह कभी जीवन में मकान चतुर्थ कुंडलियों में बनने ही नहीं देता। यदि चतुर्थ भाव का मंगल है तो जब तक खुद से मकान का निर्माण नहीं करवा पाता। सप्तम भाव में अगर बैठा तो पत्नी से क्लेश, वैवाहिक जीवन ना अच्छा चलना। यदि अष्टम भाव में बैठा है, मान लीजिए विवाह हो भी गया जैसे तैसे, तो ससुराल पक्ष वालों से बिल्कुल ही संबंध खराब होगा। वही द्वादश भाव में बैठा है, शत्रुओं से घिरना, शत्रुओं से उलझना, कोर्ट केस, ये सब तमाम चीजें मंगल ही देता है। तो मांगलिक इसीलिए कहा जाता है कि जो भी जातक मांगलिक हो वह मांगलिक से ही विवाह करे। इसी कारण कहा जाता है। लोग इसकी तमाम चीज़ें कहते हैं, ये है वो है, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। मंगल खराब होने की मैंने आपको बात बताने जा रहा था, मैं अपने उससे तक गया थोड़ा सा। मंगल जिसका खराब होता है उसको समाज से इग्नोर मारा जाता है वो। और आप इस तरीके से जानते हैं, एकदम समाज के हर व्यक्ति उसे इग्नोर करना, अपमान सहना, पैतृक संपत्ति में हिस्सा ना पाना, भाइयों से अनबन रहना, ये सब चीज़ भी मंगल ही करवाता है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि किसी की भी कुंडली में मंगल ग्रह का क्या प्रभाव होता है। अब आप एक चीज और जान लीजिए, मंगल जिसके में अच्छा होगा वह अच्छे प्रभाव देगा। वह भी राजनीतिक क्षेत्र, जिद आना, एकदम जिद, किसी भी काम पे अड़ जाना। मंगल प्रभावी व्यक्ति जल्दी किसी को सुनता ही नहीं, वह मैं मतलब मैं ही होता है, दूसरों को नहीं लेता वो। ये है मंगल का काम। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि मंगल किसी भी कुंडली में कितना ज़्यादा प्रभावी है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं ये सब बता दिया। अब मंगल क्या पदार्थ जान लीजिए। मंगल का पदार्थ तांबा, धातु, खनिज पदार्थ, कच्ची धातु, खदान, मीले इत्यादि चीज़ें, हथियार, मूंगा, रत्न,
भूमि विवाद, तंबाकू इत्यादि ये सब मंगल के ही पदार्थ हैं। और एक चीज जान लीजिए, मंगल के शरीर के अंग कौन कौन से होते हैं? कान, नाक, पित्त, स्नायु, मांसपेशी संबंधी, ये सब दिक्कतें मंगल ही देता है। अब आप इसकी बीमारियां जान लीजिए। सिरों की नसें फटना, धमनियां की कूट फूट, अस्थि, मज्जा, रक्तस्राव, गर्भपात, मानसिक धर्म अव्यवस्था, सूजन, मांसपेशी में खिंचाव, गठिया रोग, कुबड़, जलना, यह सब भी रोग मंगल ही देता है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि किसी की भी कुंडली में मंगल कितना ज़्यादा प्रभावकारी ग्रह होता है। अब आपको जैसे मैं एक श्लोक बताता हूँ जो कि महाबली हनुमान जी के ऊपर कहा गया है, और हनुमान जी ही मंगल के कारक हैं और मंगल ग्रह के मालिक हैं। इसीलिए जिस किसी की भी कुंडली में मंगल ग्रह खराब हो उसको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मंगल के आराध्य देव महाबली हनुमान जी हैं, और महाबली हनुमान जी कलयुग में ऐसे देवता हैं जो चिरंजीवी हैं। एक श्लोक के माध्यम से आपको बताता हूँ। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणाः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। ये 7 लोग चिरंजीवी हैं। अब जैसे अभी तक हमने आपको बताया कि मंगल खराब होने पे क्या प्रभाव देता है, मंगल अच्छा होने पे क्या प्रभाव देता है, मंगल का रोग क्या है, मंगल के अंग क्या हैं, तमाम चीज़ें हमने आपको बताया। अब आप कहेंगे ग्रह के ऊपर तो आप बता दिए, अच्छा खराब भी बता दिए, उपाय बता दीजिए। हम आपको खराब होने का उपाय बताते हैं, खराब होने पे अच्छा करने का उपाय। यदि किसी का मंगल खराब होता है तो तैल से, तिल के तेल से महाबली हनुमान जी के ऊपर हर मंगलवार चढ़ावे। सिंदूर लेपन करें। कम से कम 8 मंगलवार तो इतना करें ही करें। ठीक है। अब आपको दूसरा उपाय बताता हूँ। किसी योग्य वैदिक ब्राह्मण से, क्योंकि आजकल तो तमाम ब्राह्मण हैं जो कि उनको कुछ विषयों पे नहीं होता नॉलेज, लेकिन वह कराते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने आपको कहा कि किसी योग्य ब्राह्मण से जिस तरीके से भगवान शिव का अभिषेक होता है उसी तरीके से तिल के तेल से सब विधिवत वैदिक पूजन कर कर भगवान हनुमान जी के ऊपर तिल के तेल से अभिषेक कराना। कितना भी कठिन से कठिन कार्य होगा, आपका कार्य होगा ही होगा। जैसे जमीनी विवाद हुआ, न्यायालय में आपका कार्य रुका हुआ है, 8 मंगलवार में ही आपको प्रभाव दिखने लगेगा, लेकिन इसको 28 मंगलवार करना। आप खुद ब खुद देख लेंगे कि आपके ऊपर मंगल का क्या प्रभाव है। इसको जरूर करें, और करने के बाद आपको खुद ही लगेगा कि इसका क्या वो। ठीक है। अब आपको तीसरा उपाय बताता हूँ। तीसरा उपाय क्या है? छोटा सा उपाय। जैसे कुछ लोग अभिषेक नहीं करा सकते या उनको वो नहीं है,
तो उनके लिए बहुत छोटा उपाय बताता हूँ जो कि कम प्रभावशाली है लेकिन प्रभाव जरूर देता है, इसकी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। वो यह कार्य करें कि नमक मिर्च, चाहे लाल मिर्च हो चाहे हरी मिर्च हो, मंगलवार के दिन 28 मंगलवार को ना खावें। और मंगलवार के दिन एक मोटी सी रोटी बनावें और उसके ऊपर गुड़ और घी हनुमान जी को भोग लगावें और सभी को घर में उस चीज का प्रसाद देवें। आप खुद ही उसका प्रभाव देख लेंगे क्या प्रभाव पड़ रहा है। चौथा उपाय, हनुमान जी के जहाँ मंदिर हो उनके वहाँ पर एक ध्वज जाके लगावें और ध्यान रहे वह मंगलवार यह होना चाहिए, शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार। उसी दिन यह कार्य किया जाता है। उस दिन जाके आप ध्वजा लगावें और 28 मंगलवार को जाके दर्शन करें। ठीक है, मनोकामना पूर्ण ही पूर्ण हो। यह मेरा खुद का अनुभव है और हमने काम कराए हैं तब बोल रहा हूँ। और यदि किसी का मंगल ज़्यादा खराब, कोई भी कार्य ना हो पा रहा हो, शत्रुओं से घिरा हो, न्यायालय का कार्य रुक गया हो, ना हो पा रहा हो, तो मंगल की शांति करवाएं, मंगल का जप करवाएं। यह सब कार्य मंगल के लिए करवाएं और 100% आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपका कार्य होगा ही होगा। और एक चीज बताता हूँ आपको, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है यदि शास्त्रोक्त विधि से शास्त्र के कर्म हुए हैं तो उस कार्य को रोकना कोई मतलब ही नहीं, मतलब वह कार्य होना ही होना है जो शास्त्रोक्त विधि से योग्य ब्राह्मण से उस कार्य को करवाए हैं। यह चीज जरूर करें और जब ब्राह्मण से इस चीज को करवावें तो उनसे आशीर्वाद लेवें, संपूर्ण भोजन करवावें। यह सब कार्य करें। और रत्न में मंगल का रत्न मूंगा होता है, मूंगा धारण करना चाहिए, लेकिन उसमें मंगल को देखना होता है कहाँ है। मतलब हर मूंगा मैं सबको धारण करने के लिए तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं सबका मंगल ग्रह नहीं देखा हूँ किसकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। मंगल भाइयों का कारक है, जो भाइयों से परेशान रह रहे हों, छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से, इन सब चीज़ों के लिए मंगल का उपाय करें। ठीक है मित्रों, जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी, जय परशुराम। आज आप लोगों को मैं मंगल के विषय में बताया। आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और यदि किसी को कोई भी जानकारी चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स में आकर लिखें, हम आपको उस विषय पर जानकारी देंगे, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे मेरा संपर्क सूत्र हर वीडियो के ऊपर पड़ा होता है, आप मुझे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, और जिसको जो परेशानी हो वो हो सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में भी मंगल ही में हो। ठीक है मित्रों, जय परशुराम, जय माता।